अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम, हसास और सेंसिटिव मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और वो मामला है भगवा लव रेप का। मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिम लड़कों के साथ भागने, उनके साथ शादी करने, यहाँ तक कि हिंदू मज़हब इख्तियार करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ चीज़ें वो है जो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है। इसके अलावा ऐसे कई केसेस हैं जो पर्सनली मेरी मालूमात में है। उनके घर वालों ने मुझसे रब्ता किया है कि मेरी बेटी, मेरी लड़की हिंदू लड़के के साथ भाग गई है, वापस आने को तैयार नहीं है, पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे वाक़यात की लंबी फहरिस्त है। कई मरतबा जी चाहता है कि इन वाक़यात को मीडिया में लाए, इस पर ख़बर बनाए। फिर एहसास होता है कि ख़बर में लाने का फ़ायदा क्या होगा। अगर कल होकर के लड़की वापस आ जाती है तो फिर उसकी शादी का मसला हो जाएगा, उसकी इज़्ज़त का बट्टा लग जाएगा, माशरे में लोग उसे बुरा भला कहेंगे और आइंदा उसकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। इसलिए ऐसी ख़बरों को छुपाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल है कि हल इसका क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर ये एक लड़कियों का अपना मिजाज है जो हिंदू लड़कों के साथ जा रही है? एक तरफ लव जिहाद का मामला है, दूसरी तरफ भगवा लव रेप का मामला है। एक तरफ हिंदू लड़कियां बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रही है, अपनी मर्ज़ी से मज़हब इस्लाम को अपनाती है, अपनी मर्ज़ी से हिंदू धर्म या जो उनका अपना आबाई मज़हब है उसे छोड़कर इस्लाम में आती है, इस्लाम को पढ़ती है, उसके बाद मुस्लिम लड़कों से शादी करती है। लेकिन मामला यही नहीं है, हिंदू लड़कों के साथ भी मुस्लिम लड़कियां जा रही है और मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी कर रही है। ऐसे वाक़यात की लंबी फहरिस्त है। कोई ऑफिशियली डेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसे वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। किसी का कहना है 10,000 लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी की है, किसी का कहना है 20,000 लड़कियों का मामला है, किसी का कहना है 400 लड़कियों का मामला है और इसे भगवा लव रेप का नाम दिया जा रहा है। एक मंसूबा और साजिश भी है, यानी शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम के कुछ लोग एक प्लानिंग के तहत भी ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए। मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए जो चीज़ें होती है, पैसे का खर्च, सफ़र और सारी चीज़ें तंजीम की तरफ से बाज़ाब्ता प्रोवाइड की जा रही है और उसके बाद जब शादी हो जाती है मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के के चुंगल में फंस जाती है। फिर मुस्लिम लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है और दर दर की ठोकरें खाने पर मुस्लिम लड़कियां मजबूर हो रही है। तफसील से हम बताएंगे। मिल्लत टाइम्स में दसियों ऐसी स्टोरीज सामने आई है, ऐसी खबरें आ चुकी है, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर मौजूद है, मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है कि मुस्लिम लड़की ने मोहब्बत के जाल में आकर हिंदू लड़के से शादी की। मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों से मोहब्बत इतना शदीद हो गया था, प्रेम इतना तेज़ हो गया था कि मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़के के मज़हब को इख्तियार कर लिया, यानी इस्लाम से उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। वो लड़कियां मुर्तद हो गई, हिंदू धर्म को उन्होंने इख्तियार कर लिया। लेकिन हिंदू धर्म इख्तियार कर लेने के बाद क्या हुआ कि 2-3 सालों तक तो ठीक ठाक अपने शौहर के साथ रही, उसके बाद उसके शौहर ने उसे निकाल दिया, उसकी पिटाई की, उस पर जुल्म किया, घर वालों ने उस पर जुल्म किया, कहा तुम मुसलमान हो, हमारे साथ नहीं रह सकती हो, तुम पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लखनऊ की रुक़ैया का मामला हो, बिहार की ज़ैनब का मामला हो, ऐसे दसियों मामलात हैं जो मीडिया में आए हैं। टीवी चैनलों पर इन खबरों को नहीं दिखाया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक तरफ की खबर दिखाई जाती है कि मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की ने शादी की है। आज तक एबीपी न्यूज़ इन सब पर सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है जिस दोनों की आपस में शादी हुई है। लड़की अपनी मर्ज़ी से मज़हब एक्सेप्ट करती है, इसके बावजूद ख़बर ये चलाई जाती है कि हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती दबाव डालकर मुसलमान बनाया गया है। लेकिन जब मामला उल्टा हो रहा है तो एक लाइन की कोई ख़बर नहीं है। अच्छा, बात अगर शादी तक रह जाती, चलो मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली, मज़हब भी तब्दील कर लिया, इर्तिदाद कर लिया, तब कम से कम पूरी ज़िंदगी अगर उसे अपने साथ रख के घर से न निकाले तो चलो एक इंसानियत के नुक्ते नज़र से या हिंदुस्तान में जो एक भाईचारा वाला नज़रिया है कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान शादी होगी तो भाईचारा बढ़ेगा, गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ मिलेगा, एक ऐसा मामला है। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद मुस्लिम लड़कियों को घर से निकाल दिया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है और ऐसे वाक़यात को किसी भी न्यूज़पेपर में जगह नहीं मिलती है। उन अखबारात में भी
उन न्यूज़ पोर्टल्स में भी इसको नहीं छापा जाता है जिसको कहा जाता है कि लेफ्ट नज़रिया के हैं या यहाँ इंसानियत की बुनियाद पर स्टोरीज़ की जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। हाल ही में खुद मेरे इल्म में कई मामले आए हैं जहाँ जानबूझकर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया गया और फिर बाद में हिंदू लड़कों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन इसके साथ इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि कई मामलों में मुस्लिम लड़कियां बग़ैर किसी साजिश के, बग़ैर किसी दबाव के खुद हिंदू लड़कों के साथ भागती है, घर वालों को छोड़ देती है और वापस आने को तैयार नहीं होती है। यानी हर जगह हम दोष नहीं दे सकते हैं कि आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, अखिल हिंदू भारतीय परिषद के लोग जानबूझकर मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हैं। कई जगह खुद मुस्लिम लड़कियां भी जा रही है। मुंबई का मामला है, 2 महीना पहले मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कहीं से हमने आपका नंबर लिया है, मेरी एक 16 साल की बेटी है, मेरी बेटी कंप्यूटर क्लास करने गई, वहाँ से एक हिंदू लड़के के साथ भाग गई है, घर आने को तैयार नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है। पुलिस में हमने कंप्लेन किया है, पुलिस तवज्जो नहीं दे रही है। आप मेरी मदद कीजिए, खबर जारी कीजिए, कुछ तो हो भला। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी हिंदू लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे और उसकी एज सिर्फ 16 साल है। उस लड़की की तस्वीर मेरे पास मौजूद है, उसका नाम मौजूद है, लेकिन मैं स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकता हूँ। बहरहाल मैंने मुंबई पुलिस को फ़ोन किया, मैंने कहा मीडिया से बात कर रहा हूँ, आप इस केस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। 16 साल की बच्ची है, नाबालिग है, अब तक आपने उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ये किडनैप का मामला है। वो कह रहा है किडनैप का बिल्कुल मामला नहीं है, आपको किसने कहा। बहरहाल मैंने और मुंबई में जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनको फ़ोन किया। सब लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया। बड़ी जिद्दोजहद के बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी सरगर्मी दिखाई। लड़का लड़की दोनों को उसने रिकवर किया। उसके बाद लड़की इस वक्त अपने घर में है, लड़के को 1.5 महीना जेल में रहना पड़ा और अब उसे भी बेल मिल गई है। लड़की अब जाकर के किसी हद तक मानी है कि मैं दोबारा उस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन वो लड़की ये बोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि मैं उसकी मर्ज़ी से गई या मुझे वो भगा कर ले गया। उस लड़की का आज भी कहना है कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी। कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मैं बिल्कुल गवाही नहीं दे सकती कि उसने मेरा किडनैप किया है। अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो ये सफ़ेद झूठ होगा। उसने खुद मुझसे भी फ़ोन पर बात करते हुए यही कहा। एक और मामला, बिहार में एक लड़की भाग गई। मिलत टाइम्स में भी उसकी गुमशुदगी की खबर लगाई गई कि लड़की बिहार से भाग गई है, अपने भाई के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। दरभंगा से 2-3 स्टेशन जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, रास्ते में वो गायब हो गई। कहाँ गायब हुई कुछ पता नहीं चला। कल होकर के जब पुलिस पर दबाव पड़ा, सीसीटीवी कैमरे निकाले गए तो पता चला वो लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से एक लड़के के साथ जा रही है और जिस लड़के के साथ जा रही है वो लड़का दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि महादलित से वो था। तो अपनी मर्ज़ी से वो लड़की उसके साथ गई और आने को तैयार नहीं थी। कहा गया कि वो लड़की को भगाया जा रहा है। और ऐसे कई सारे मामले, कई जगहों पर जो मामला सामने आया है वो ये कि गरीब परिवार है मुसलमानों का, उन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है। शादियां ना होने की वजह से उन लड़कियों को जहां मौका मिलता है वहां जा रही है। ट्विटर पर भी एक स्क्रीनशॉट मौजूद था व्हाट्सएप का, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां एक शख्स कह रहा है कि मेरे पास 2 बेटी थी, मेरे पास गुर्बत है, पैसे नहीं हैं। हमने मुसलमानों तक अप्रोच किया कि इन लड़कियों की शादी करा दी जाए, आप इनकी शादी का बंदोबस्त कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब महादलित की किसी कम्युनिटी के साथ हमारी 2 लड़कियों का अफेयर हुआ, उनके साथ वो जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जवान बेटी को अपनी दहलीज पर हम नहीं बैठा सकते हैं। तो सिर्फ हम आरएसएस को, भगवा तंजीमों को और विश्व हिंदू परिषद को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि वो मुस्लिम लड़कियों को भगा कर ले जा रहे हैं। उनकी साजिश है, उनकी साजिश तो है ही, उनका मंसूबा तो है ही, लेकिन साथ ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है और क्यों मुस्लिम लड़कियां मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार हो रही है। इन सारी ख़बरों के बावजूद, इन सारी सच्चाइयों के बावजूद, इन सारी हकीकतों के बावजूद कि मुस्लिम लड़कियों से जब हिंदू लड़के शादी करते हैं तो जो 4 साल 5 साल के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं या उन पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं, उन्हें घर में रहने को तैयार नहीं होते हैं, उसके बावजूद क्यों मुस्लिम लड़कियां अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे वाक़यात को तमाम मुस्लिम लड़कियों को सुनना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, इसके हल पर नज़र रखनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज़ जारी करके इस पर चिंता जताई, अफसोस का इजहार किया, तशवीश बताया और कहा कि मुस्लिम वालिदैन को अपनी बेटियों पर तवज्जो देनी चाहिए,
उन्हें कॉलेजेस में पढ़ाने से रोकना चाहिए, उनके मोबाइल पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तभी जाकर मसला सुधरेगा। इस मामले को भी NDTV और कई चैनलों ने विवादित फरमान करार दे दिया और कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फरमान है खाप पंचायत की तरफ फरमान है और इसकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यह भी कहा कि मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों के साथ शादी जायज़ नहीं है, ये शादी हराम है और ये बिल्कुल हकीकत है। इस्लाम अहले किताब के साथ ज़्यादा शादी की इजाज़त देता है। इस्लाम में ज़रूरी है कि जिस लड़का और लड़की के दरमियान शादी हो रही है दोनों का मज़हब एक हो, या ज़्यादा अहले किताब से शादी की इजाज़त दी गई है, यानी जो आसमानी मज़ाहिब। हालांकि हालिया दिनों में बहुत से उलमा और मुअर्रिखीन ने या मुफस्सिरीन ने इससे भी ममनू करार दिया और कहा कि अहले किताब ने अपने मज़हब में बहुत ज़्यादा तब्दीली कर दी है, यहूदी और ईसाई, तो उनके साथ भी शादी जायज़ नहीं है। बहरहाल अपने मज़हब में ही शादी हो सकती है और हिंदू मज़हब वालों के साथ, सिख मज़हब वालों के साथ, जैन बुद्धिस्टों के साथ तो बिल्कुल भी शादी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी शादी होती है तो ये रिश्ते हराम है, बच्चे हराम हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शादी के लिए दोनों एक मज़हब पर हो। लेकिन मुस्लिम लड़कियों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है, क्यों उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर एक मजमून मुझे किसी ने भेजा, दुबई का मामला है कि कुछ लड़के हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, उन्हें कहते हैं दुबई में हमारी बिजनेस है, हमारी शॉप है, तुम्हें शादी करने के बाद दुबई ले जाएंगे, दुबई में पूरे ऐशो आराम के साथ रखेंगे, तमाम फैसिलिटीज़ देंगे। और वो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को दुबई ले जाते हैं अपनी बीवी बनाकर। उसके बाद उन मुस्लिम लड़कियों को वो कॉल गर्ल से, रेस्टोरेंट से या 5 स्टार होटलों के मालिकों से बेच देते हैं और वहाँ वो मुस्लिम लड़कियाँ काम करती है और सिर्फ काम से आगे बढ़कर तवाइफ का किरदार अदा करती है, वो लोगों की जिनसी तस्कीन का ज़रिया बनती है। ऐसे वाक़यात पेश आए हैं और मज़मून में लिखा गया है। कई मुस्लिम लड़कियों का उन्होंने हवाला भी दिया मज़मून निगार ने। उन्होंने भी लिखा है कि मज़मून में कि उनमें से 2 लड़कियों तक हमने रसाई हासिल की, उनसे बातचीत की, उनका दर्द जानने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उनके घर वालों का हमने नंबर लिया। उन लड़कियों ने कहा कि अगर हमारे घर वाले हमें बुला लेते हैं तो हम वापस आ जाएंगे। उनका कहना है कि हमने उनके घर वालों से बातचीत की, जिसमें से एक लड़की दिल्ली की है, एक उसके आसपास की है, लेकिन घर वालों ने इनकार कर दिया और कहा कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, वो हमारे लिए मुर्दा है, हम दोबारा अपने घर में, अपनी सोसाइटी में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसे कहिए वहीं रहे। तो ये मामला चल रहा है, ऐसा हो रहा है। घर वाले दोबारा उसे वापस लेने को तैयार नहीं होते हैं और वहाँ उन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जहन्नम हो जाती है। क्यों? महज किसी पर यकीन कर लेने की वजह से, किसी के फरेब में आ जाने की वजह से, या दुनिया की ज़ाहिरी दौलत और ऐशो आराम को सब कुछ समझ लेने की वजह से। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप इस्लाम पर अमल करते हैं, दीन इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो आपके रास्ते में दुश्वारी आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिन रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा और उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, इस्तिकामत से काम लेना होगा, मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा। तब ही आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आ सकती है, आपकी दुश्वारियाँ ख़त्म हो सकती है, परेशानियों से निजात मिलेगी। लेकिन अगर आप अय्याशी के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं और अखलाक नहीं देखते हैं, कैरेक्टर नहीं देखते, मज़हब नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कहाँ आपको लेकर जाया जा रहा है, तो फिर आगे चलकर परेशानी होगी। आप जहन्नम की आग में आने वाली ज़िंदगी में या क़यामत के बाद नहीं, इसी दुनिया में जल जाएंगे और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, ना तो वो जिसने आपको भगाया है और ना आपके घर वाले आपकी खबर खैरियत लेंगे। इसलिए इन बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, सब लोगों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना मसले का हल नहीं है, बल्कि ख़ुद बेदार रहने की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ये जो बुराइयाँ फैली है ना, कॉलेजेस में जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, शादी से पहले कल्चर है बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, उसके अलावा एक और कल्चर है लिव इन रिलेशनशिप का, और माँ बाप इस पर खुश होते हैं। और जब मामला आगे बढ़ जाता है तो फिर उन्हें अफसोस करना पड़ता है। माँ बाप बड़े फ़ख्र के बयान करते हैं कि लड़का मेरे बेटी का बॉयफ्रेंड है, घर वाले बयान करते हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि लड़की मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, GF है, BF है। लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर रहता है, यहीं से शादियों में ताख़ीर हो जाती है, वक्त पर शादियां नहीं की जाती है और फिर मामला ख़राब हो जाता है। हिंदुस्तान में रेप के वाक़यात लगातार पेश आते हैं। रिपोर्ट है कि
हर 17 मिनट पर हिंदुस्तान में रेप का एक वाक़या पेश आता है। जब इन रेप के वाक़यात का जायज़ा लिया जाता है कि हिंदुस्तान में रेप के वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों पेश आते हैं, तो उसमें सिर्फ 10% रेप के वाक़यात जो गैंग रेप कहलाते हैं या जहां ज़बरदस्ती रेप का वाक़या पेश आता है, बकिया 90% मामलों में जो रेप के वाक़यात होते हैं वो आपसी रज़ामंदी के साथ होते हैं। कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता होता है, वहाँ दोनों आपस में आपसी रज़ामंदी के साथ सेक्सुअल ताल्लुक़ कायम करते हैं, और जब बाद में 1 साल 2 साल बाद नाराज़गी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो लड़कियां जाकर शिकायत करती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। कहीं पर रिलेशनशिप का ताल्लुक़ रहता है, कहीं पर रिश्तेदारी का मामला होता है, कहीं पर साथ या क्लासमेट होने की वजह से मामला होता है, और जब बाद में ताल्लुक़ात बिगड़ जाते हैं तो उसकी कंप्लेन की जाती है। ये रियलिटी है, और हिंदुस्तान का कानून भी है कि अगर कोई आपसी रज़ामंदी के साथ सेक्सुअल ताल्लुक़ कायम करता है तो उसे जुर्म नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर बाद में वही लड़की या वही लड़का अगर कह दे कि हमारी रज़ामंदी के बगैर हुआ था, ज़बरदस्ती हुआ, तो फिर वो रेप के दायरे में आ जाता है, जुर्म बन जाता है। ये हिंदुस्तान का कानून है। इस्लाम इसके ख़िलाफ़। इस्लाम कहता है आपसी रज़ामंदी के साथ हो या आपसी रज़ामंदी के साथ ना हो, ज़िना ज़िना है, हराम है, रेप रेप है, खा मर्ज़ी हो ना हो, सिर्फ मियाँ बीवी को यानी निकाह के बाद ही सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करने की इजाज़त है। उसके अलावा कोई दूसरी तस्वीर, कोई दूसरी सूरत नहीं बन सकती है। बहरहाल ये सारी बातें थी, और काफ़ी दिनों से मैं इन सब पर गुफ्तगू करना चाह रहा था तफसील के साथ। पिछले 4-5 महीना से मैं इन मौजू पे डिस्कस भी करना चाह रहा था। लोगों के बार बार फ़ोन भी आते हैं, कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। यही कोशिश है कि खामोशी के साथ उन लड़कियों का मसला हल हो जाए, वो अपने घर वापस हो जाए। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो अंडर 18 है, अंडर एज यानी 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं। इसके बावजूद ऐसे मामला पेश आ रहे हैं। इसलिए आप भी अपने इलाकों पर, अपने मोहल्लों पर, अपनी सोसाइटी पर नज़र रखिए, समाज में इस्लाह का काम कीजिए, लोगों को समझाइए। और आपका इस बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मिलत टाइम्स को, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर मिलत टाइम्स से जुड़िए, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।